अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम बात करने वाले हैं एक्रेलिक के बोर्ड बनाने की। एक्रेलिक के बोर्ड की हमने अभी, जैसे यहाँ का ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल है रास्ता नूरा के अंदर, उन्होंने हमसे इन सारे बोर्डों की बात की। उन्होंने ऑर्डर किया है। एक बोर्ड का साइज़ है 28 सेंटीमीटर बाई 15 सेंटीमीटर और हर बोर्ड के ऊपर इस तरीके का डिज़ाइन है और साथ में आप यहाँ पर ये देखें तो ये स्टील के बोल्ट यहाँ पर लगेंगे। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि इसका रेडी जो है फाइनल प्रोडक्ट किस शक्ल की बनेगी। फिर हम लोग चलते हैं वर्कशॉप के अंदर, इसको मज़ीद काम करते हैं इसके ऊपर। हमने रात को इसकी कटिंग तो कर दी थी क्योंकि ये बहुत बड़ी शीट होती है, 244 सेंटीमीटर बाई 122 सेंटीमीटर। ये एक इंटरनेशनल साइज़ है तमाम शीटों का। लकड़ी की शीटें हों, एक्रेलिक की हों, स्टील की हों, एल्युमिनियम की हों, लोहे की शीटें हों, तो तकरीबन उनका साइज़ इंटरनेशनली यही रिकग्नाइज़ होता है। 122 हाइट में होता है और विड्थ उसकी 244 सेंटीमीटर होती है। देख रहे हैं आप, सारे डिज़ाइन यहाँ पर रेडी हैं। हमने इनको अब प्रिंट किस चीज़ पर करना था वो भी आपको चल के दिखाता हूँ, लेकिन उससे पहले आपको दिखाता हूँ कि फ़ाइनल प्रोडक्ट में क्या शक्ल बनी। जैसे ये एक बोर्ड है हमारे ऑफिस में लगा हुआ है, इसमें आप देखें ये एक्रेलिक का बोर्ड है। यहाँ पर इसमें स्टील के बोल्ट्स लगे हुए चारों कोनों पे। बड़ा बोर्ड था, 4 हमने लगा दिए स्टील। ये हमारे ऑफिस का नंबर है। आप लोग कोई रब्ता करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पे, कॉल पे, इसी नंबर पे आप रब्ता कर सकते हैं। हमारे ऑफिस का नाम है वकालत बस्मा तकलीद वाल ऐलान फिंगरप्रिंट्स एडवर्टाइजिंग एजेंसी, सऊदी अरेबिया में रास्ता नूरा के अंदर मौजूद है। अब हम आ रहे हैं अपने वर्कशॉप एरिया के अंदर। ये हैं मलिक ज़रियाब अहमद जो हमारी पूरी सहायता करेंगे इस तमाम के अंदर। हमने उनके प्रिंट करके रख लिए हैं। अब ये देखें प्रिंट, जैसे कि पिछली वीडियो में मैंने बताया था आपको, ये क्योंकि एक क्लियर एक्रेलिक है, क्लियर एक्रेलिक पे इसका प्रिंट हम जो है रिवर्स में लेंगे ताकि जब हम लोग इसको पेस्ट कर दें, पेस्ट करेंगे हम लोग, नीचे एक्रेलिक होगी हमारी। जैसे कि ये एक्रेलिक की शीट है तो ये यहाँ पर है, इसके ऊपर हम यहाँ पेस्टिंग करेंगे। मगर देखने के लिए जब देखना होगा हमने, या जब लगाएंगे हम लोग इसको फिक्स करेंगे तो हमारा ये यूँ फिक्स होगा दीवार के ऊपर, तो इस तरफ से हमें ये सीधा नज़र आएगा उस वक्त। तो ये इसलिए इसके ऊपर प्रिंट किया है। ये है फ्रॉस्टेड स्टिकर। फ्रॉस्टेड स्टिकर के ऊपर ये प्रिंटिंग हुई हुई है। सारे जितने हमारे 17 बोर्ड हैं उन सब की हमने प्रिंटिंग करके रख ली है। प्रिंटिंग करने के बाद कटिंग भी कर ली है। कटिंग कर ली है। यहाँ पर हमने एक्रेलिक की शीट, जिस तरह आपके पीछे देखें एक्रेलिक की शीट आपको नज़र आ रही, कितनी बड़ी शीट है ये। अब ऐसी ही ये शीट थी, उन शीटों में से इनके ये हमने टुकड़े काट, हम क्या करने लगे, अब हम इनकी क्लीनिंग करने लगे। देखें इसके कटिंग में ना कुछ थोड़ा बहुत ऐसा है, सीधा नहीं भी है कहीं पर, तो हम अब उसको फाइल के ज़रिए, इसके ज़रिए, फाइन के ज़रिए, तो हम इसको अब क्लीन करेंगे। आइए देखते हैं हम लोग इसी के साथ साथ क्लीनिंग कैसे करते हैं। थोड़ा मेहनत तलब काम है क्योंकि इन सब शीटों के साथ जो है ना आपने कटिंग करनी। कटिंग के बाद जो है हमने इसको मुकम्मल तौर पे इस तरीके से क्लीन करके फाइनल प्रोडक्ट जो हमने कस्टमर को देनी है, चाहे हाथ से, वो तो काम कर लिया हमने, इसकी फिनिशिंग वगैरह कर ली है सारी शीटों की। अब हम क्या काम कर रहे हैं, इस हर शीट के ऊपर जब कंपनी से ये शीटें आती हैं तो दोनों साइड पर ये कागज़ लगा होता है सेफ्टी के लिए, ताकि स्क्रैचेस वगैरह ना लगें। तो अब हमने एक साइड पे इसको स्टिकर, फ्रॉस्टेड स्टिकर लगाना है। तो हम क्या कर रहे हैं, हम
इसकी एक साइड से फ़िलहाल कागज़ को हटा रहे हैं, उस सेफ्टी लेयर को हम लोग रिमूव कर रहे हैं इस तरीके से, ताकि हम यहाँ पर स्टिकर की पेस्टिंग कर सकें। अब इसको आगे के काम के लिए, प्रोसेस के लिए हमें क्या चीज़ चाहिए? हमें एक चाहिए स्क्यूज़ी जिसकी हार्ड रबर हो, हार्ड रबर, ताकि हम लोग जब इसके ऊपर कोई पानी वगैरह डालते हैं तो उस पानी को निकालने के लिए हमारे पास स्क्यूज़ी होनी चाहिए, एक चीज़। दूसरी चीज़, हमारे पास पानी हल्का साबुन वाला या फेरी वाला होना चाहिए। वो पानी फेरी वाला या साबुन वाला या कोई भी ऐसी प्रोडक्ट जो कि साबुन का वो करती हो, इसलिए कि ताकि हम जब स्टिकर इसके ऊपर पेस्ट कर दें तो हम उसको अपनी मर्ज़ी से हिला जुला सकें। अगर उस पानी में सोप नहीं होगा तो वो अपनी जगह से हिल नहीं पाएगा, तो उससे क्या होता है, उससे फिर वो चीज़ ख़राब हो जाती है, स्टिकर हमारे ख़राब हो जाते हैं। और हमारे यहाँ पे टूल्स पड़े हुए हैं और पानी का काम होगा, तो मैं क्या करने लगा हूँ, यहाँ पर कुछ कपड़े बिछा देता हूँ ताकि पानी जो है हमारे टूल्स को ख़राब ना करे। ये हमने एहतियातन बिछा दिया है। अब हमारा यहाँ से काम होता है शुरू। आपने देखा होगा मैंने सारी की सारी शीटें बिछा दी जितनी हमें करनी है, और सारी शीटें यहाँ पर हैं, शीटें यहाँ पर बिछी हुई हैं। ये सारी एक साथ इसलिए बिछाई है ताकि जल्दी काम खत्म हो जाए। ये ना कि 17 बोर्डों के लिए मैं सुबह से लेकर शाम तक इसी काम में, पहला काम मैं इसमें करने लगा हूँ कि इस पे अगर किसी भी किस्म की कोई मट्टी या गर्द वगैरह है उसको क्लीन करने लगा हूँ। और उसके लिए भी ये देखें क्या कर रहा हूँ, मैं सबको एक साथ ही पानी डाल रहा हूँ। इसको कहते हैं होलसेल के अंदर अपने काम को ख़त्म करना। अगर आप रिटेल के अंदर अपने काम को ख़त्म करेंगे तो फिर एक काम को लेके बैठे रहना और सुबह से शाम तक हो जाना, फिर ये बहुत टाइम इसमें वेस्ट होगा। तो हमने इसमें पानी डाल दिए, पानी डालने के बाद अब हमारा क्या काम है, इसकी क्लीनिंग करनी है, ये बस, ताकि अगर कोई इसके ऊपर डस्ट वगैरह या कोई चीज़ ऐसी आ गई है तो वो स्टिकर के उससे पहले क्लीन हो जाए। अब हम इसके ऊपर पानी बिछा रहे हैं, वही सोप वाला पानी है, ताकि इसके ऊपर अब हम स्टिकर लगा सकें। देख सारे मामलात इसके अंदर यही हैं कि पानी आप लें अच्छे तरीके। ये जो पानी का असल में जो नोज़ल है, इस नोज़ल को आपने बारीक पानी के ऊपर सेट करना है, फुआर की तरह पानी निकले और पूरी शीट के ऊपर वो पहुंच जाए। ये ना कोई जगह खाली, जहाँ जगह खाली रहेगी वहाँ पर स्टिकर के अंदर बबल आने का, एयर आने का चांस मुकम्मल मौजूद है। अब इसके बाद अगला काम मेरा क्या है, मैंने स्टिकर उठाना है। स्टिकर को मैंने पील ऑफ किया, जो पेपर है उसको साइड पे कर दिया। अपना जो स्टिकर है उसके ऊपर मैंने यहाँ भी पानी और इस तरफ भी पानी, दोनों तरफ पानी की वजह क्या है, एक तरफ तो आप समझ गए होंगे कि मैंने इसको बोर्ड पर सेट करना है, शीट पे यानी जो अपना बोर्ड है उस पर सेट करना है, इसलिए पानी डाल रहा हूँ। और दूसरी साइड इसलिए कि जो मैं वाइपर है या स्क्यूज़ी जो है, उस स्क्यूज़ी को जब ऊपर से चलाऊँ तो इसके ऊपर किसी किस्म की कोई स्क्रैचेस ना आए, वो उसके लिए पानी है। और दूसरी बात ये कि स्क्यूज़ी हमारी बिल्कुल आसानी से ऊपर मूव कर सके। जैसे जैसे अभी मैं लगाता जा रहा हूँ, इनके अलाइनमेंट भी साथ साथ करता जा रहा हूँ। अच्छा, इसमें एक चीज़ का और भी ध्यान रखना है कि जैसे 17 पीस हैं, तो अगर उसमें टाइम ज़्यादा लग रहा है तो हमने इस स्टेज पे आके उस काम को 2 हिस्सों में बांट लेना है। 2 हिस्सों में क्यों बांटना है वो भी बताता हूँ आपको। यानी कहने का मकसद ये कि अगर मैं 17 पीस यहाँ पे लगा रहा हूँ और इस दौरान में मेरे टाइम ज़्यादा लग रहा है, तो होगा क्या कि जो पहला पीस था उसके नीचे से पानी सूखना शुरू हो जाएगा और उसके ऊपर भी पानी सूखना शुरू हो जाएगा, तो उसमें क्या होगा, बबल आने के पूरे चांसेस मौजूद हो जाते हैं।
तो अगर मुझे ऐसा लगे कि जी पानी सूख रहा है किसी वजह से, तो मुझे बजाय पूरे 17 ये मैं मुकम्मल करूँ एक साथ, मैं 5, 6, 7, 8 के ऊपर रुक जाऊँगा और पहले इनके ऊपर स्क्यूज़ी चला लूँगा, उसके पानी को रिमूव कर लूँगा, यानी जो हमारा काम है उसको मैं मुकम्मल कर लूँगा। ये देखो कहाँ वीडियो बन रही है, भी चेक करो। ये ले लो। चलें, इस बार भी मैं एक काम करता हूँ, वीडियो को थोड़ी देर के लिए पॉज करता हूँ ताकि आपका टाइम बचे, जब तक मैं इन सब को स्टिकर जो है ना इसके ऊपर लगा कर, और जब अगला प्रोसेस स्टार्ट होगा तो मैं उसके साथ ही वीडियो भी स्टार्ट करूँगा ताकि आपको इससे अगला प्रोसेस भी समझा पाऊँ, आप अच्छे तरीके से इस काम को निपटा सकें। हमारे इस वीडियो के ज़रिए आप हुनरमंद बन सकते हैं। जब आप हुनरमंद बनते हैं तो अपने घर के लिए, अपने लिए एक लाइफ टाइम जो है अचीवमेंट हासिल करते हैं। ये एक ऐसा हुनर आपके हाथ में आता है जिसको कोई दोबारा आपसे छीन नहीं सकता। हमारे यहाँ तो सेफ्टी इश्यूज भी बहुत सारे हैं ना, तो ये एक ऐसा मामला तैयार होता है आपके हाथ के अंदर कि आपसे कोई नहीं छीन सकता इस पावर को। जब आप हुनरमंद बनते हैं, आपके हाथ में एक हुनर आता है, आप इस चीज़ के अहल हो जाते हैं कि अपने लिए कमाएं, अपने बच्चों के लिए कमाएं, अपने वालिदैन के लिए कमाएं, अपनी फैमिली के लिए कमाएं, और घर में जब आमदनी जाती है ना मेरे भाई, तो उस वक़्त खुशहाली आती है। और जब आमदनी ना जा रही हो तो अच्छे अच्छे रिश्ते जो है वो दाव पर लगने शुरू हो जाते हैं। तो इसलिए मेरी कोशिश हमेशा आपके साथ यही रहेगी कि आपको आपके पैरों पर खड़ा करूं, हुनरमंद बनाऊं आपको, ऐसा हुनरमंद जो आपकी लाइफ टाइम आपके साथ हुनर होते रहे। यूँ ना हो कि 4 दिन की आमदनी और उसके बाद आपके पास से वो हुनर चला जाए या किसी तरीके से वो आमदनी का ज़रिया आपके हाथ से चला जाए। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। माशाल्लाह इसके ज़रिए आप जो है ना एक बेहतरीन हुनरमंद शख्स बन सकते हैं। अपनी लाइफ को एक बेहतरीन रास्ते पर आप डाल सकते हैं। इन चीज़ों को सीख कर आप किसी भी एडवर्टाइजिंग कंपनी के अंदर बआसानी जॉब हासिल कर सकते हैं। और अगर वैसे तो ये कि अभी तो इस वीडियो के ज़रिए अगर आप किसी एडवर्टाइजिंग एजेंसी के अंदर काम नहीं कर रहे हैं तो आपको इससे थ्योरी हासिल होगी, क्योंकि ज़ाहिर है प्रैक्टिकल के बगैर तो ज़्यादा समझ नहीं ना आती। तो प्रैक्टिकल के लिए आपको कहीं ना कहीं जॉब करनी पड़ेगी। और जब जॉब करेंगे तो इस वीडियो से आपको क्या फ़ायदा हासिल होगा, आपको जब भी काम आपके हाथ में आएगा तो आपको ये पता होगा कि मैंने इसको करना क्या है, किस तरीके से इसको निपटाना है, इसका अगला प्रोसेस क्या है। वो सब चीज़ें आपके दिमाग में होंगी। आपको किसी के सामने शर्मिंदा नहीं होना पड़ेगा, आपको किसी के सामने अपने आप को नीचा फील नहीं करना पड़ेगा, अपने आप को छोटा फील नहीं कराएंगे आप। कोई आपके सामने बॉस तो आपको पता है माजरत के साथ, बॉस जो है ना ये एक ऐसी मखलूक है अल्लाह पाक की ये बड़ी मुश्किल से राज़ी होती है। तो उनको भी आप राज़ी रख पाएंगे। तो अगर आप जॉब कर रहे हैं और बॉस राज़ी नहीं है तो वहाँ जॉब ज़्यादा अरसे टिकती नहीं है। फिर तो हमने अभी
मैंने तो सोचा ये था कि दरमियान में वीडियो को पॉज कर लूँ आपके लिए, मगर साथ में फिर इरादा बना कि जी आपको ज़्यादा से ज़्यादा बातें बताने के लिए चले वीडियो चलाती रहते साथ में। तो थोड़ा सा आपको मैंने टाइम तो ज़्यादा लिया है, लेकिन कोशिश कर रहा हूँ कि आपको लाइफ टाइम अचीवमेंट के बारे में कुछ बातें बता सकूँ साथ ही साथ। अब हमने स्टिकर सब पे लगा लिए, तो शुरू करने के लिए भी हमें इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि वहाँ से शुरू नहीं करना चाहिए जहाँ पे मेरा आखिरी स्टिकर लगा है, क्योंकि वो तो अभी गीला है। तो मुझे इस चीज़ के लिए कहाँ आना चाहिए, जहाँ पे मैंने पहला स्टिकर लगाया था, क्योंकि पहले स्टिकर के नीचे से पानी काफ़ी हद तक इधर उधर भी हो गया होगा। तो हमारा टाइम उसको अपनी कोशिश करके हमें उसके ऊपर आना चाहिए। अभी देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, सूजी के ज़रिए पानी को निकाल रहा हूँ, और साथ ही साथ जो इसके बबल्स वगैरह हैं उन सब को भी इसके साथ रिमूव किया जा रहा है। अगर आप गौर से देखें तो आपको इनके अंदर इस वक्त देखिए बहुत सारे बबल्स, ये सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं। तो होता क्या, जब हम स्क्यूज़ी को चलाते हैं इसके ऊपर, देखिए ये स्क्यूज़ी को भी चलाने के लिए आपको थोड़ा सा तजर्बे की ज़रूरत पड़ेगी। बज़ाहिर तो ये बहुत आसान सा नज़र आ रहा है कि यूँ खींच दिया और हो गया, लेकिन जब हम चलाते हैं इसको तब हमें देखना पड़ता है कि कहाँ पर स्क्यूज़ी को हमें ज़्यादा फोर्स देनी है और कहाँ पे हमें कम फोर्स के साथ हाथ को आगे बढ़ाना है। तो खैर ये कोई इतनी बड़ी रॉकेट साइंस भी नहीं है कि समझना है, थोड़ा सा 2-4 बार तजर्बा करने के बाद ये चीज़ आपके हाथ में आ जाती है कि कैसे जो है आपने इसको वाइपर को चलाना है। और फिर वाइपर है या स्क्यूज़ी इसे कह लें, इसको भी मुख्तलिफ़ किस्म की होती हैं। कोई आगे से नरम किस्म की रबर होती है, वो जब हम लोग गाड़ियों की पेस्टिंग कर रहे होते हैं तब काम आती है। और ये भी जिसकी हार्ड है यहाँ पर, ये हार्ड हमारा जिस तरीके से अभी ये टेबल का काम है, टेबल के ऊपर रख के, यानी कि कहने का मकसद ये कि नीचे हम जब फोर्स लगा रहे हैं तो नीचे से कोई चीज़ उसको होल्ड की हुई है हमारी उस फोर्स का जवाब देने के लिए, तो ये वहाँ यूज़ होती है। ये हमारा एक स्टेप इसके साथ साथ मुकम्मल होता जा रहा है। इसके बाद जो हमने अगला स्टेप करना है, उस स्टेप के अंदर फिर हमारी स्टिकर पेस्टिंग है, इसके ऊपर दोबारा से स्टिकर लगेगा, क्योंकि अभी ये तो जो हमारा फ्रॉस्टेड स्टिकर है ये भी क्लियर है। तो क्लियर के ऊपर जब आप क्लियर लगाएंगे तो इसकी विजिबिलिटी यानी देखने की जो नज़र आने की वो है वो इतनी हैवी नहीं होगी। इसको आप यूँ कह लें कि आप किसी चीज़ को अगर ट्रांसपेरेंट करते हैं तो वो आपको किस हद तक नज़र आती है, कम नज़र आती है। अब उसको देखने के लिए, दिखाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसके बैक पे एक और स्टिकर पेस्ट करना पड़ेगा ताकि अच्छे तरीके से हम इसको देख सकें। अब आप देखें ये स्टिकर तैयार हो रहे हैं, ये जाकर अब कहाँ लगेंगे, गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर लगेंगे। गवर्नमेंट हॉस्पिटल की दीवारों पे जहाँ जहाँ इनके डिपार्टमेंट्स वगैरह हैं, कहीं पे जैसे कि मैंने यहाँ पे पढ़ा था, इसमें कोई था जहाँ पे ब्लड डोनेशन का कोई डिपार्टमेंट है, वहाँ पर लगेगा वो बोर्ड। और कहीं पे मुख्तलिफ़ किस्म के हैं, मेल एग्ज़ाम का बोर्ड मैंने देखा था, इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के हैं। यानी पूरा जो हॉस्पिटल में बोर्ड लगने हैं तो वो जाहिर सी बात है जगह जगह पे इनके डिपार्टमेंट हैं उन सब पे लगेंगे। लेकिन अब फिर वही हमारे स्टिकर जब भी हमने लगाना है, इसको दोनों साइड से पानी डालना है और नीचे भी पानी शीट पे भी डाल लेंगे। बस अब हमने रखते जाना है। क्या ख्याल है आपका टाइम बचाने के लिए, क्योंकि देखें ये काम तो जो है ना, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। जरिया उम्मीद है आपको ये काम समझ आना है। स्टिकर को दोनों साइड से हमने देखिए पानी डालना है, वही शहरी सोप लगा पानी और शीट पे भी पानी डाल लेना और इसको इस पे बिछा देना है।
और अगला काम हम क्या करेंगे, आपको अब तो माशाल्लाह सीख गए होंगे आप, हम स्क्यूज़ी के ज़रिए इससे पानी रिमूव कर देंगे। तो एक काम मैं ये करता हूँ, इन सब के ऊपर वाइट स्टिकर लगाने के बाद फिर इंशाल्लाह आपके पास हाज़िर होता है। तो हम जो वाइट स्टिकर लगा चुके हैं इसके ऊपर, उन वाइट स्टिकर्स के ऊपर अब स्क्यूज़ी को प्रेशर से मूव किया जा रहा है ताकि इसकी जो नीचे से पानी वगैरह है, बबल्स हैं, वो सब चीज़ों को रिमूव कर सकें। देख रहे हैं हम सब के ऊपर जो है यूं ही इतना मुश्किल काम नहीं है, आसान काम है, बस कुछ प्रैक्टिस की ज़रूरत है। आप हमारी वीडियोस के साथ हमेशा बंधे रहा करें, पूरी वीडियोस देखा करें, स्किप ना किया करें, क्योंकि जब स्किप करते हैं ना तो बहुत सारी जो नुक्ते होते हैं जो आपको थ्योरी के ज़रिए नहीं, तजर्बे के ज़रिए हासिल होते हैं। यानी कि अभी अगर आपको कोई ऐसी बात बता रहे हैं और आपने वो स्किप कर दिए, तो जब आप अपनी लाइफ में उस काम को कर रहे होंगे तो यकीन करें कि वो स्टेप आप हमेशा स्किप ही करते रहेंगे, क्योंकि आपके तो इल्म ही नहीं था ना वो स्टेप। तो इसलिए कोशिश किया करें, वीडियो को मुकम्मल देखा करें, पूरी देखा करें, स्किप ना किया करें। जब आप स्किप करते हैं तो इससे बहुत सारे पॉइंट्स आपको आपके इल्म में आना बाकी रह जाते हैं। मुमकिन उनमें से कोई ऐसा ख़ास पॉइंट हो जिसकी वजह से वो सारे काम को जो है ना, यानी जिसको कहते हैं गेम चेंजर पॉइंट, तो गेम चेंजिंग पॉइंट कोई भी हो सकता है। तो इसलिए मेरी तो आपसे हमेशा रिक्वेस्ट है कि वीडियो को मुकम्मल शुरू से लेके आखिर तक देखा करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लें, लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें जो ख्वाहिशमंद हैं अपनी लाइफ में कुछ करने के लिए, जिनको शॉर्टकट से प्यार नहीं है, क्योंकि शॉर्टकट कोई लाइफ नहीं है। लाइफ आपको यहीं से हासिल होगी जब आपके हाथ में हुनर होगा, तजुर्बा होगा, तो अब आप अपनी लाइफ को जो है ना अच्छे तरीके से गुजार पाएंगे। बाकी ये शॉर्टकट वाली लाइफ के चक्कर में मेरा तो मशवरा आपको हमेशा यही रहेगा कि शॉर्टकट के चक्कर में कभी ना पड़िए। जो मेहनत से हासिल होता है वही परमानेंट भी होता है। जो शॉर्टकट से होता है हो सकता है आपको हासिल भी हो जाए, लेकिन वो वक्ती होगा, वो लॉन्ग टर्म बेस नहीं होगा। ये अभी हमने पील किए थे स्टिकर्स, उनके पीछे जो पेपर थे उनको भी साथ साथ हटा रहे हैं। अच्छा, आपको ये भी मज़े की बात बताता चलूँ कि इनको हमने शुरू में क्यों नहीं गार्बेज डब्बे में डाला, हमने यहाँ पर क्यों रख दिया था, आपको दिखाने के लिए नहीं। ये एक्चुअली क्या था कि ये पेपर जो है, पेपर पानी को चूसता है, तो हमने यहाँ पे रखा था, तो जो यहाँ से पानी निकल के यहाँ जा रहा था, तो वो पेपर क्या कर रहे थे, वो हमारा ये एक्स्ट्रा जो पानी निकल रहा था वो हमारी हेल्प भी कर रहे थे साथ साथ में। वो उस पानी को अपने अंदर ऑब्ज़र्व करके इसको पूरा यहाँ पे इधर उधर फैलने से भी बचा रहे थे हमें, क्योंकि हमारे पास छोटी सी जगह है। ये टेबल है हमारा, अब इस टेबल के ऊपर हमने सारे काम करने। चलें अब ये इससे अगले प्रोसेस की तरफ चलते हैं। अगला प्रोसेस क्या है, अब ज़ाहिर ऐसे तो नहीं ना हमने किसी को बोर्ड दे देना जिस तरीके की इस वक्त कंडीशन में है। हमने क्या काम करना है, हमने अब जो एक्स्ट्रा स्टिकर है इसकी कटिंग करनी। ये जो स्टिकर हमारा ये एक्स्ट्रा है यहाँ पर, ये सारा, इसकी कटिंग जब तक नहीं करेंगे तो ये उस बोर्ड की शक्ल में नहीं आएगा। और जब आप कटिंग करते हैं तो उस वक्त आपको क्या काम करना चाहिए, देखें ज़रिया से हमें बताने लगे कि आपकी जो नाइफ़ है, आपका जो कटर है, ये बहुत शार्प होना चाहिए आगे से। तो इन्होंने क्या किया है, वो जो उसकी अगली यूज्ड निब थी उसको इन्होंने तोड़ दिया है। तो अब जो निब नीचे से निकली है वो है शार्प और न्यू निब है। हम चल रहे हैं उनके साथ, देखें अभी माशाल्लाह बहुत बेहतरीन तरीके से इन्होंने इसकी कटिंग करी है। इस कटिंग में भी हमने करना क्या है, हमने बस अपने ब्लेड को जो हमारी एक्रेलिक है उसके एज के साथ जोड़ के रख के चलाते चले जाने। तो जो एज होगा
उस हिसाब से ख़ुद ब खुद कटिंग होती चली जाएगी। देखें निकल गया ये पेपर। अभी इन्होंने एज के साथ कटर को चलाया तो वो ख़ुद ब खुद ये कटिंग होती चली जा रही है। अब हमने इन तमाम को इस शेप में लेके आना है। देख रहे हैं अभी ये फिनिशिंग वाली शेप है, इसमें भी अभी काम बाकी है, उस पर हम लोग आगे आते हैं। जब तक हम इन सारे बोर्ड्स के जो एक्स्ट्रा एजेस हैं स्टिकर्स के उनको काट लेते हैं, फिर आपके पास में वापस आते हैं। क्या क्या इनके एजेस काट लिए। एजेस काटने के बाद हम अगले स्टेप पे क्या कर रहे हैं, जो इनका पानी वगैरह था जो हमारा था, अब हम उसकी क्लीनिंग कर रहे हैं, उसको ड्राई कर रहे हैं। क्योंकि आहिस्ता 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 हम लोग आ रहे हैं फाइनल प्रोडक्ट की तरफ। कहाँ से शुरू किया था हमने, कहाँ डिज़ाइन शुरू हुआ था, कहाँ डिज़ाइन की प्रिंटिंग हुई थी फॉरेस्टेड स्टिकर के ऊपर, फिर उसके बाद हमने एक्रेलिक की शीटें काटी हैं उसी साइज़ के ऊपर। अब इस दौरान में वही बात है ना, मैं आपसे कहता हूँ कि पूरी की पूरी वीडियो देखें, कोई जगह स्किप मत कीजिए। मुझे एक पॉइंट याद आ गया, मैं वो आपको बताता चलूँ कि इसका जो डिज़ाइन था कि इसकी देखिए शीट का जो साइज़ है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक इस जगह तक 28 सेंटीमीटर था, और यहाँ से यहाँ तक इसका 15 सेंटीमीटर था, यानी 28 बाई 15 सेंटीमीटर की ये बोर्ड बनना है हमारा। तो हमने इसका जो डिज़ाइन था वो डिज़ाइन हमने 28 बाई 15 सेंटीमीटर हरगिज़ नहीं किया था। हमने इसका डिज़ाइन किया था 29 सेंटीमीटर बाई 16 सेंटीमीटर। वजह, हमने एक्स्ट्रा 1-1 सेंटी का बैकग्राउंड क्यों रखा था, ताकि जब हम इसके ऊपर पेस्टिंग करें तो कोई भी जगह हमारी बोर्ड के ऊपर ऐसा ना लगे कि जी ये गलत पेस्टिंग हो गई है। वो जो एक्स्ट्रा था वही हमने काटा फिर इसके ऊपर से। तो उसको प्रॉपर तरीके से फिनिशिंग देने के लिए हमने डिज़ाइन को हमेशा 1-1 सेंटीमीटर दोनों साइड से बड़ा रखना है। और बड़ा जो रखना है वो टेक्स्ट नहीं रखना है, याद रखिए, जो सिर्फ बैकग्राउंड है उसको हमने बड़ा रखना है इसके अंदर, बाकी जो है हमारा उसी तरीके से आएगा। जो अंदर का टेक्स्ट वगैरह है मैं इसमें से, अच्छा अभी ये तो हमारा एक प्रोसेस हो गया। इस प्रोसेस के बाद देखिए, मैं आपको पहले भी कहा था कि जो कस्टमर है, कस्टमर के पास हमारी बहुत ही इंतहाई किस्म की फ़ाइनल प्रोडक्ट जानी चाहिए। अब इसके अंदर अब बज़ाहिर तो क्या नज़र आ रहा है, प्रोडक्ट यानी कि अच्छी हो गई है, मगर इसमें अभी भी एक फ़ॉल्ट मौजूद है। वो फ़ॉल्ट क्या है वो मैं अभी आपके साथ डिस्कस करता हूँ। देखिए ज़रा इसको, आपको अंदाज़ा होगा कि इसके अंदर क्या फ़ॉल्ट मौजूद है। ये देखिए गौर से, इसके अंदर आपको शायद नज़र आ रहा होगा, ये गौर से देखें तो हल्का हल्का वाइट जो है इसमें एक्स्ट्रा नज़र आ रहा है, आपको नज़र आ रही है। अब हमने उसी फॉल्ट को कम करना है, ख़त्म करना है। ये देखिए अभी जब कटिंग करूँगा आपको अंदाज़ा होगा कि वो चीज़ क्या आती है। ये देखिए इतना एक्स्ट्रा इसमें से निकला, ये देखिए, ये इसकी चारों साइडों पर ज़्यादा होगा। ये है अब इसकी फ़ाइनल प्रोडक्शन। ये अब गौर से देखें, इसमें एक शीट में से इतना इसमें से ये निकला है। इसको आप लोग डस्ट स्टिकर भी कह लीजिए। इसकी फ़ाइनल प्रोडक्ट के लिए हमें ज़रूरी है कि हमने इसके साथ ये काम लाजमी करना है। देख रहे हैं आप, इतना इसमें से निकला। और अगर ये नहीं निकालेंगे तो क्या होगा, ये नहीं काटेंगे तो क्या होगा, इससे होगा ये कि जब हम कस्टमर को दे देंगे, कस्टमर का कभी हाथ यूँ लगेगा तो ये इसके साथ साथ स्टिकर भी यूँ थोड़ा थोड़ा करके निकलना शुरू हो जाएगा। और एक वक्त ये आएगा कि उस कस्टमर के पास वो थोड़ी सी डस्ट वहाँ पर आएगी, थोड़ी सी डस्ट के बाद आहिस्ता आहिस्ता वहाँ से वो चीज़ उठना शुरू हो जाएगा स्टिकर। और चंद महीनों के बाद वो स्टिकर वहाँ से उठ के कई सेंटीमीटर उठ चुका होगा, इंचों के हिसाब से वहाँ से उठ जाएगा। और कस्टमर की कंप्लेन आएगी कि जी ये आपने क्या किया। हालांकि उसको नहीं पता, मगर हमें पता होना चाहिए कि हमारे अपने हाथ की मिस्टेक थी। इतने दिनों के बाद तो खैर बोर्ड में कुछ भी ख़राबी आ सकती है, कोई इलेक्ट्रिक बोर्ड तो है नहीं है जिसकी कोई गारंटी दी जा सके।
ये तो एक्रेलिक का बोर्ड है, इसके यूज़ के ऊपर भी अगर वो लोग इसको सही तरीके से यूज़ नहीं करते हैं या किसी ऐसी पब्लिक प्लेस पे लगा हुआ है जहाँ पर छोटे बच्चों का आना जाना है, तो बच्चे अगर खेलते हुए इस पर हाथ लगाते हैं, बच्चों के हाथ खेलते हुए डस्टी भी हो सकते हैं, मैले भी हो सकते हैं, तो वो इसके ऊपर लग सकते हैं, उससे भी इसकी शेप ख़राब हो सकती है, यानी अच्छा नहीं लग सकता, गंदा हो सकता है। तो बहुत सारे फैक्टर हैं जो इन्वॉल्व हो जाते हैं कस्टमर की साइड से भी, वक्त के साथ साथ गुजरते गुजरते भी। तो हमारी जिस चीज़ में इलेक्ट्रिक का नहीं है, तो हमारी तो गारंटी यही है कि जैसे हम लोग अभी बना रहे हैं, बनाने तक की गारंटी है, उसके बाद उसको संभालना तो ज़ाहिर है वहाँ जाके तो कस्टमर के पास हम संभाल नहीं सकते उनकी चीज़ों को, वो उन्होंने ख़ुद उसकी केयर करनी होती है। अक्सर आप कपड़े भी लेते हैं, टी शर्ट्स वगैरह या कोई ऐसी चीज़ें लेते हैं, तो उसके ऊपर आप लेबलिंग देखें, लेबल क्या होता है कि इसको गर्म पानी में नहीं डालना है आपने, इसको इतने इससे ज़्यादा आपने इस्त्री इसके ऊपर हीट यूज़ नहीं करनी है, ये सारी चीज़ें उसके ऊपर लिखी हुई आपको मिलती हैं। अगर उसके बाद भी कोई उसको गर्म पानी में डाल देता है, एक्स्ट्रा हॉट वाटर के अंदर डाल देता है और चीज़ ख़राब हो जाती है, तो ये उस कपड़ा बनाने वाली कंपनी का फॉल्ट तो ना हुआ। बिल्कुल इसी तरीके से अभी हम कोई चीज़ अगर फाइनल प्रोडक्ट करके दे देते हैं कस्टमर को और वो किसी वजह से केयर नहीं कर पाता या पब्लिक प्लेस के अंदर वो चीज़ इस्तेमाल हो रही है, और ज़ाहिर है उस वक्त तो वो भी बेचारा 24 घंटे तो उसकी हिफाजत नहीं ना कर सकता, तो उस वक्त क्या होता है, उस वक्त क्या वो चीज़ ख़राब होना शुरू हो जाती है। तो बहरहाल हमने अपनी तरफ से पूरी खालिस नीयत के साथ, क्योंकि सारे मामलात जो है ना नीयत के साथ चलती, इन्नमल आमालु बिन्नियात, हमारी जैसी नीयत होती है ऐसे हमारे आमाल लिखे जाते हैं ना। तो यहाँ ये सूरत हाल है कि हमने अपनी पूरी खालिस नीयत के साथ कि जी हमारा कस्टमर है, उसने अगर हमें जो भी पैसे दिए वो पैसे पूरे तरीके से हम हलाल कर पाएँ, अच्छे से अच्छी उसको फिनिश प्रोडक्ट दीजिए जो जिसका वो हकदार है। ज़ाहिर है जितना आपका तजुर्बा है उससे ज़्यादा तो अच्छा आप काम करके भी नहीं दे सकते, तो बात वही है कि जो आपके अंदर सलाहियत मौजूद है उस सलाहियत के हिसाब से बेहतरीन करके उसको दीजिए। बाकी अगर आपके अंदर ही तजर्बा नहीं है उतना और वो चीज़ उतनी अच्छी प्रोडक्ट नहीं बनती है तो वो एक अलहदा बात है, लेकिन कहने का मकसद ये है कि उस वक्त भी आपकी नीयत खालिस होनी चाहिए, आपकी नीयत में ये बात होनी चाहिए कि मैं अपने कस्टमर को बेहतरीन चीज़ दूँ। कि आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ साथ तजर्बा भी आता रहता है इंसान का, जैसे जैसे तजर्बा बढ़ता है ऐसे ऐसे काम में भी निखार आता है, फिनिशिंग भी आती है। तो इंशाल्लाह आप लोग भी हमारे चैनल के साथ जुड़े रहेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता हम सीखते चले जाएंगे। मैं कुछ आपसे सीखूंगा, कुछ आप मुझे सिखाएंगे। कमेंट्स के अंदर ज़रूर बताया करें कि आपको कौन सी बात अच्छी लगी है, कौन सी बात अच्छी नहीं लगी है, क्योंकि जानबूझकर तो कोई भी बुरी बात नहीं करेंगे, मगर इंसान है, कोई बात निकल भी जाती है मुंह से, कोई ऐसी बात हो जाती है जो नहीं करनी होती है, तो आप कमेंट में हमारी रहनुमाई कर सकते हैं, हमें गाइडलाइन दे सकते हैं कि हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। और मैंने अपने तजर्बे से एक बात सीखी है कि जब जब कोई भी शख्स काम चोरी की कोशिश करता है वो ज़ख्मी हो जाता है। यहाँ पे अब तक जो है ना, मुझे जहाँ तक याद पड़ता है 200 से ज़ायद लोग होंगे जिनको मैं सिखा चुका हूँ। तो ज़्यादा मैंने ये देखा जिसने आके काम चोरी की है, कभी किसी का हाथ ज़ख्मी हो जाता है, कभी कुछ मामलात हो जाते हैं, उसके बाद कभी कुछ मामलात हो जाते हैं। और जो लोग तवज्जो से काम सीख रहे होते हैं और कर रहे होते हैं वो माशाल्लाह बचे भी रहते हैं। अभी देखें हमारा इतने इसमें से निकला है ये सारा सेफ्टी कह रहे हैं, ये सारा जो ये डस्ट या इसमें से ये कचरा निकला है, ये कचरा हमारे कस्टमर के पास भी जा सकता था, अच्छी बात नहीं थी, फिनिशिंग प्रोडक्ट नहीं होती उनके पास। तो हमने तो अपने कस्टमर को बहुत ही इंतहाई नफीस किस्म की फिनिशिंग प्रोडक्ट दी। अब हम अगले प्रोसेस की तरफ आ चुके हैं। यहाँ पर अब हमने क्या करना है, इसमें जो हमने स्टील के बोल्ट यूज़ करते हैं, और मैं दिखाता हूँ आपको स्टील के बोल्ट्स। स्टील के बोल्ट्स के लिए ये जो हमारे स्टील के बोल्ट हैं जो इसमें यूज़ होंगे, उनके लिए हमने इसमें होल अब बनाने। तो अब इनके लिए होल की
इसमें जो ट्रिक है वो ट्रिक क्या है, देखें आप इसको यूँ भी कर सकते हैं कि कोई दूसरा आदमी आपके साथ तगड़ा हो और इसको पकड़ के रखे तो हिले ना। अब देखिए मैं क्या, पहली बात आपको मैंने शुरू में बताया था कि रिटेल और होलसेल के ऊपर, अब हमने ये भी काम होलसेल पे करना है। इसको होलसेल मतलब होता है इकट्ठा काम करना, और रिटेल का मतलब है कि एक एक पकड़ के लगे रहना। अब मैं 17 पीस को बराबर का जब होल करूँगा तो उसमें टाइम ज़्यादा लगेगा। तो मैंने क्या काम किया, 4-4, 5-5 को एक साथ मैंने रखना है और एक ही बारी में 4-5 को होल कर लेना। अब इसके लिए क्या है, मेरे पास जो ट्रिक है वो ट्रिक ये है कि जो भी आपके पास पुराना स्टिकर वगैरह हो बचा हुआ, आपने उसको लेना है और उससे इसको रैप कर लेना अच्छा टाइट। यानी ये दिखाता हूँ आपको, ये हमने इस तरह पकड़ा, ये किया, सेट किया। सेट करने के बाद इससे इसको हमने अब रैप कर रहे हैं। रैप करने से क्या होगा, ये अब अपनी जगह से हिलेगा नहीं। जब हिलेगा नहीं तो हम जब इसमें सुराख वगैरह करेंगे, होल करेंगे, तो हमारा काम आसान रहेगा। यूँ समझ लें कि ये जो अभी स्टिकर लग रहा है, ये एक आदमी का काम बचा रहा है। जो आदमी इसको, यानी दूसरा आदमी अगर हम साथ में लेते और वो इसको पकड़ के रखता, हमने अब उसका वो काम बचा लिया जो पकड़ने का काम था। इसी तरीके से हम सबको जल्दी जल्दी रैप कर लेंगे। वैसे इसमें हमने यही ध्यान रखना है कि जो भी शीटें हैं वो सब की सब एक साथ हों, ताकि होल जो है ना फिर एक जगह पर आए। ये छोटी छोटी टिप्स हैं, ट्रिक्स हैं, जो आहिस्ता आहिस्ता जब आप काम करते रहेंगे, आपके पास एक्सपीरियंस जनरेट होता रहेगा। तो कभी आप किस तरीके से, कभी किस तरीके से आप काम करेंगे, तो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो आपका हाथ भी खुलता जाएगा और काम के अंदर फिनिशिंग भी आती चली जाएगी। अभी हमने इसको क्या किया, हमने इसको भी रैप कर दिया। अब इसमें भी क्या है कि देखिए, मैं पहले ये साइड जो हमारी रफ साइड है उसके ऊपर मैं लगा लेता हूँ, फिर उसके बाद इसको अच्छे तरीके से पकड़ के टाइट कर देता हूँ। ये हमारी रैपिंग होती जा रही। इससे अगर कोई अच्छा आइडिया है तो कमेंट में ज़रूर शेयर कीजिएगा मेरे साथ, ताकि उस आइडिया पे मैं भी अमल कर सकूँ नेक्स्ट टाइम, और उसके अलावा जो है हम दूसरे अपने नाज़रीन को भी बता सकें, तो दूसरों तक भी आगाही पहुंच सके। इफ़ यू हैव अ बेस्ट आइडिया बेटर देन दिस। हमारा यहाँ तक का काम मुकम्मल हो गया, हमने रैपिंग कर लिया। अब हमारा इन सब चीज़ों का कोई, अब इसके बाद ड्रिलिंग के लिए हमने मशीन लेनी है। ड्रिल मशीन है हमारे पास, इसकी जॉब शुरू होने वाली है। इसके अलावा एक हमने शीट एक्स्ट्रा लेनी है जो लास्ट में होगी। हाँ, अब इससे पहले हमारी मार्किंग भी तो होनी चाहिए ना। मार्किंग नहीं होगी तो कैसे कटिंग करेंगे। और मार्किंग के लिए क्या आइडिया लगाया जाएगा, एक को इसमें भी हम ख्याल रखेंगे कि होलसेल के हिसाब से हमारा काम। अब इसमें होलसेल के हिसाब से कैसे काम हो सकता है, हम क्या करेंगे, एक को लेंगे, आइडिया कितना है, 15 है, 15 का होता है आधा कितना, 7.5। ये हो गया हमारा 7.5। इधर से इसको भी करेंगे हम 7.5, 7.5 यानी सेंटीमीटर।
ये अब हमने क्या किया, इन दोनों का आधा कर लिया है। देखें अब ये यहाँ पे मिस्टेक होने वाली थी तो उल्टा पड़ा हुआ था, लेकिन जब यहाँ मैंने किया तो ऐसे अंदाज़ा हुआ मुझे कि ये जगह कम है, ये ज़्यादा है। तो वो 7.5 एक्चुअली ये वाली जगह थी, ये नहीं था। अब ये 2 हो गए हमारे पास। अब इसकी ट्रिक क्या है, ताकि हम सबको ना नापते रहें बैठ के। हमने ट्रिक ये यूज़ करनी है कि हमने यहाँ से ये, और उसके बाद इधर कितना हमने लेना है, यानी तकरीबन 1.5 सेंटीमीटर पे हमारा निशान होना चाहिए। 1.5 सेंटीमीटर है और ये है, तो ये हमारी वो जगह निकलेगी जहाँ हमने होल करना है। ले सर 1.5 मीटर इधर से भी रखा, 1.5 सेंटीमीटर इधर से भी रखते हैं, और ये हमारी। अब हमारा क्या है कि हमें 1.5 सेंटीमीटर का ये चाहिए, क्या चाहिए, स्टिकर एक चाहिए। स्टिकर को हम काटेंगे 1.5 सेंटी, जितनी विड्थ है हमारी उस हिसाब से हम इसकी कटिंग करेंगे। ये हो गया 1.5 मीटर, 1.5 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर। ये होलसेल में काम करने की ट्रिक्स हैं कि आपने जब होलसेल के हिसाब से काम करना है, यानी इकट्ठा काम करना और जल्द जल्द काम को निकालना है, तो आप कैसे निकाल पाएंगे। ये वो ट्रिक्स हैं बस, और कोई ये ज़रूरी नहीं कि आप इसी रास्ते पे चलें, आप कोई और भी तरीका यूज़ कर सकते हैं। अब सबसे पहले मैंने क्या किया, मैं अभी इसको उस साइज़ में लेके जा रहा हूँ जो हमारा साइज़, ये 15 हो गया, ये हो गया 15, और वहाँ पर कितना था हमारा 1.5 सेंटीमीटर। एक को हमने सिर्फ निशान लगाना, और फिर देखिए बाद में क्या हम ट्रिक यूज़ करने वाले हैं। ये हो गया। अब हम जब दूसरे के पास जा रहे हैं, देखिए दूसरे के साथ हम क्या करने लगे। ये है असल में ट्रिक जो सीखने वाली है। यहाँ पर यह हम जब इस तरह रखते हैं तो क्या होगा, ये हमारा 1.5 सेंटीमीटर तो आ ही गया। अब हमने यहाँ पे जस्ट एक डॉट लगाना है। ये वो डॉट है जिसके ऊपर हमने होल करना है। ये लीजिए हमारा 1.5 सेंटीमीटर और 7.5 सेंटीमीटर की कैलकुलेशन निकल गई एक ही डॉट के साथ। ये लीजिए हो गई। और इसको भी हम इसी तरीके से रखते हैं, और ये हमारी 7.5 सेंटीमीटर बाई 1.5 सेंटीमीटर जो हमारा हाफ था इसका, उसकी कैलकुलेशन हमारी निकल गई। और देख लीजिए एक झटके में, बजाय मैं ये कि मैं हर एक को पकड़ के स्केल के साथ नापता रहता, मैंने पेपर के साथ एक यूँ समझ लें, दूसरे लफ्ज़ों में एक डाई तैयार कर ली। उस डाई के ज़रिए मेरा काम चल रहा है। ये देखिए, तो ये जो टिप्स हैं ट्रिक्स हैं, इन्हीं के लिए मैं आपसे कहता हूँ कि जो वीडियो हो उसको फॉरवर्ड मत किया करें। फॉरवर्ड करेंगे तो अब जैसे इस जगह को आपने फॉरवर्ड किया होता तो नतीजा क्या निकलता, आपको ये ट्रिक जो है वो हाथ से निकल गई थी आपकी। अब हम लोग ड्रिल मशीन की तरफ आ रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे भी एक ट्रिक है, वो भी मैं आपको साथ साथ बताता चलूँगा। वो ये है कि हमें होल चाहिए इस ड्रिल के बराबर। देख रहे हैं, इस ड्रिल के बराबर। इस ड्रिल के बराबर क्यों चाहिए, सवाल तो बनता है ये, इस ड्रिल के बराबर क्यों चाहिए हमें होल। तो हमें इस ड्रिल के लिए क्यों चाहिए, क्योंकि जो ये है इसका अंदर का ये बोल्ट जिसने अंदर जाना है उसका इससे, ताकि इससे बड़ा होल हो सके। अब डायरेक्टली हम इससे होल क्यों नहीं कर रहे, उसकी वजह ये है कि अगर मैं डायरेक्ट इससे होल करूँगा इसमें तो मुमकिन है ये क्रैक हो जाए। तो उसको क्रैक होने से बचाने के लिए, अपनी सेफ्टी के लिए क्या करूँगा, मैं सबसे पहले देख लूँगा मैं कि हर तरफ से मेरे एक आखिरी बार बराबर है नहीं है, तो छोटे वाले ड्रिल से इसमें होल कर लिया जाएगा। नहायत आसानी के साथ आपने ये होल कर लिया। एक बार हम सबको छोटे वाले से कर लेंगे होल,
और फिर इसके बाद एक ही बारी में सबको बड़े होल से यूँ समझ लीजिए कि अभी हमारा फाइनल जो है काम बच गया इसके अंदर। इसलिए मेरा आपको मशवरा यही है कि हमेशा पहले एक बार छोटे ड्रिल से किया करें। छोटे ड्रिल के बाद जो है आप इसको जो फाइनल है उस ड्रिल से किया करें। डायरेक्ट यानी इससे करने से ये क्रैक होके ख़राब होने का पूरा चांस होता है। हाँ, एक आध पीस है तो आप ट्राई कर सकते हैं, कोई नहीं मसला। जरिया आप दिखा सकें इसमें, देखिए एक साथ सबके एक ही जगह पे होल हो गया। तो इससे ये भी है कि आपको फिनिशिंग भी मिलती है एक साथ होल करने से। खोल के क्लीनिंग करती है। क्या नाम है? कयूम
अब इसके बाद एक ही चीज़ आपको जो बताना है वो रह गई है। देखिए ये जो है जब ये उतारेंगे इस वाइट स्टिकर वाली साइड से तो बहुत एहतियात से उतारना है आपने। अगर आप इसको जल्दबाजी में उतारेंगे तो यहाँ बबल आ जाएंगे अंदर की साइड पे। यूँ करके बहुत एहतियात से इसको उतारना है। स्टिकर का तो मसला ही कोई नहीं, इसका भी मसला नहीं था। आप देखिए हमारे पास क्या सूरत हाल निकल आई है कि यहाँ से ये फ्रंट साइड होगी बोर्ड की। जब इसके ऊपर से ये सेफ्टी पेपर निकलेगा तो ये देखिए कैसा दिखेगा। हम क्या करेंगे, यहाँ से स्टील का बोर्ड निकालेंगे, दूसरी साइड से यूँ दीवार में लगा के इसको टाइट कर देंगे। बहुत शुक्रिया आपका वीडियो देखने का। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, चैनल को लाइक कर लें और अपने दूसरे दोस्तों के साथ भी शेयर कर लीजिए।